बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अफशा के दस्तरखान में आप सब लोगों को खुशामदीद। गुलाब जामुन के तो सभी शौकीन होते हैं और जहाँ बात हो कम खर्च में ढेर सारी गुलाब जामुन बनाने की, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि रात की बची हुई चपाती से आप कितनी मजेदार बाजार की महंगी गुलाब जामुन कितने कम खर्च में बना सकते हैं। तो इन गुलाब जामुनों को हम किस तरह से तैयार करेंगे, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो जल्दी से रेसिपी का आगाज करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नीचे जो बेल आइकॉन दिया गया है इसे दबाने से सबसे पहले मेरी रेसिपी की अपडेट आपको मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रात की बची हुई चपाती। अगर चपाती 2 से 3 दिन पुरानी है और फ्रिज में रखी हुई है तो वो भी चलेगी। तो 3 अदद चपातियों को मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि इनको ग्राइंडर मशीन में आराम से ग्राइंड कर सकूं। ग्राइंड करने के लिए चपाती के टुकड़ों को ग्राइंडर जार में भर लूंगी और अब इनको ग्राइंड करने की तैयारी करते हैं। तो इन तीनों चपातियों को ग्राइंड करके मैंने पाउडर बना लिया है और अब इनको एक बाउल में शिफ्ट कर दूंगी ताकि इंग्रेडिएंट्स आराम से मिक्स हो सके। मैंने यहाँ 1 कप दूध गरम लिया है। दूध को गरम करने का फायदा ये होगा कि गुलाब जामुन सॉफ्ट बनेंगे। इसे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा गूंद लें ताकि दूध अच्छी तरह से इसके अंदर जब्स हो जाए और कम से कम 30 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 30 मिनट के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, 1 चुटकी नमक शामिल कर दूंगी और खुश दूध शामिल करूंगी 1.5 कप। इसके बाद आप चाहें तो मेल्टेड बटर इस्तेमाल करें या असली घी। मैं यहाँ असली घी इस्तेमाल करूंगी 2 टेबल स्पून। और अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुरू में थोड़ा सा ये हार्ड होगा मगर जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे ये सॉफ्ट होता चला जाएगा। और अब गुलाब जामुन को आप जैसे चाहें शेप दें। मैं काले गुलाब जामुन जैसी बाजार में होते हैं वैसे बनाऊंगी क्योंकि इसे एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए मुझे इसके अंदर क्रीम की फिलिंग करनी है। तो ये शेप इसके लिए बेस्ट है। अक्सर बाजार में आपने काले गुलाब जामुन या मावे वाले गुलाब जामुन इसी शेप में देखे होंगे। तमाम गुलाब जामुन को मैंने शेप देकर तैयार कर लिया है। अब इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। फ्राई के लिए एक टिप मैं आपको ये बता देती हूँ कि बहुत सारे गुलाब जामुन एक साथ नहीं डालने। इनको संभालना आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगा क्योंकि ये ब्रेड के बने हुए हैं तो ये फ्राई पैन में जाते ही डिप हो जाएंगे। तो इनको आपने दरमियानी आंच में फ्राई करना है और हिलाते रहना है ताकि एक जैसे फ्राई हो। ज्यादा गुलाब जामुन कढ़ाई में डालने से आपको इधर उधर करने में दिक्कत होगी और शेप भी खराब हो सकती है। फिर कोई बहुत ज्यादा फ्राई हो जाएगा और कोई हल्का फ्राई होगा। इसलिए इतनी ही मिकदार शामिल करें जितना आप संभाल सकें, वरना नॉर्मली गुलाब जामुन हल्की आंच में फ्राई होते हैं और चंद ही लम्हों में वो ऑयल के ऊपर तैरने लगते हैं और इनको भी फ्राई करते हुए बड़े प्यार मोहब्बत से इधर उधर करना पड़ता है। दरमियानी आंच का तेल हो और इसे मुसलसल हिलाते रहेंगे तो ये अच्छे फ्राई हो जाएंगे। रंग आप जैसा चाहें रख सकते हैं। हल्का ब्राउन रखना है या डार्क ब्राउन रखना है या ब्लैक रखना है, ये आपके ऊपर है कि इसे कैसा फ्राई करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और लजीज ये गुलाब जामुन तैयार होंगे और इसे शीरे में डिप करने के बाद इसमें जब क्रीम की फिलिंग करूंगी तो आपको यकीन नहीं आएगा कि रात की बची हुई रोटी से इतने महंगे गुलाब जामुन तैयार हुए हैं और वो भी इतने लजीज। तो ये तमाम गुलाब जामुन तकरीबन मैंने फ्राई कर लिए हैं और अब इनको मैं निकाल लूंगी। तो अब इसकी चाशनी तैयार करेंगे जिसके लिए 2 कप चीनी शामिल करूंगी और तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल कर दूंगी। खुशबू और फ्लेवर देने के लिए 2 अदद इलायची शामिल करूंगी और अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसकी चीनी मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। फ्लेम को हाई किया हुआ है। इसमें तार बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बस इतना ही पकाएं कि आपके हाथ में चिपचिपापन महसूस हो। ज्यादा पकाने से चाशनी ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है और शीरा इसके अंदर तक नहीं जाता। तो चीनी तकरीबन हल हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी आपको नजर आ रही होगी कि कितना पतला सिरप तैयार हुआ है। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। ये देखें, इसमें चिपचिपापन है मगर इसका ताड़ नहीं बन रहा। तो ताड़ नहीं बनना चाहिए और ये बिल्कुल तैयार है। इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने दें कि आपकी उंगली आराम से शीरे के अंदर चली जाए और आपको तेज गरम ना लगे और एक एक करके तमाम गुलाब जामुन को शीरे में डाल देंगे और कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि चाशनी गुलाब जामुन के अंदर तक पहुंच जाए।
तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब मैं इसको चेक करती हूँ कि गुलाब जामुन कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह सॉफ्ट हैं और टेक्सचर भी आपको ज़बरदस्त अंदर से नज़र आ रहा होगा। तो अब इसमें क्रीम की फिलिंग करते हैं। गुलाब जामुन को बिल्कुल सेंटर से छुरी से कट लगा लें और किसी भी ब्रांड की क्रीम से फिलिंग कर दें, या आप चाहें तो दूध का खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खवातीन अक्सर इसी बात पर परेशान होती हैं कि रात को रोटी बच जाती है और वो भी बुर में चली जाती है। तो इसका एक हल तो आज मैंने आपको बता दिया है, और भी बहुत सारी चीजें आप इससे तैयार कर सकते हैं जो वक्तन फवक्तन रेसिपी की सूरत में आपके सामने लाती रहूंगी। और जो चाशनी बच गई थी, इसको भी इसमें शामिल कर दूंगी ताकि गुलाब जामुन चाशनी में डिप रहे और भी सॉफ्ट हो जाए। तो व्यूवर्स, देखा आपने कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से रात की बची हुई रोटी को काम में लिया है और इसकी इतनी मज़ेदार गुलाब जामुन तैयार की हैं। और वक्त हुआ जाता है इसको टेस्ट करने का। गरम गरम गुलाब जामुन को खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मजे की है भाई, जबरदस्त। आप भी खाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, मुंह में जाते ही घुल रही है। रेसिपी को जरूर ट्राई करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगी मजेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।